नमस्कार, मैं हूं पारस कुमार और आज जो मोबाइल एडिक्शन का जो ये ड्रग्स जैसा एडिक्शन हमें लग चुका है, इतना नशा इस मोबाइल फ़ोन का हमें चढ़ चुका है, इसे उतारने के 3 तरीके मैं बताने वाला हूं, जिससे प्रॉब्लम जड़ से तो सॉल्व आप ही लोग कर पाएंगे, बट ये संयम बांधने में ज़रूर हेल्प करेगी। मैं 3 स्पिरिचुअल गुरु की लाइन्स लाया हूँ, थॉट्स लाया हूँ कि कैसे किसी भी तरीके के एडिक्शंस को ख़त्म कर सकते। तो दोस्तों, बात करते हैं कि फ़ोन का झमेला असल में हमारी ज़िंदगी में आया कैसे। 2020 में जब कोविड-19 आया तो उस टाइम पे ऑनलाइन स्टडीज़ के चक्कर में हमारे हाथों में ज़्यादा देर तक फ़ोन आने लगा और ऑनलाइन स्टडीज़ की जगह हमारा जो ध्यान है वो सोशल मीडिया और ऐसा कंटेंट जो कि हमारे डोपामिन डिटॉक्स को ट्रिगर करता है, डोपामिन लेवल को इंक्रीज़ करता है और हमें एक तरीके की खुशी प्रदान करता है, उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जाने लगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें 2019 का डेटा और 2024 या 25 का डेटा। तो 2019 में औसत अडल्ट आदमी जो कि उम्र 18 से ऊपर होती है उसकी, तो उसके जो फ़ोन चलाने का जो टाइम था वो 4 घंटे था, बट अभी ये टाइम 7.5 घंटे से 8 घंटे हो चुका है। ऐसा सच में हो रहा है कि कुछ ही बच्चों के साथ हो रहा है, आपको लगता है कि आपके ही साथ हो रहा है, बट असल में ये सब सभी के साथ हो रहा है। बट हमें इसको धीरे धीरे ख़त्म करना है। कोई एडिक्शन एक दिन में ख़त्म नहीं होता, बट हाँ, एक दिन ज़रूर होता है। तो दोस्तों, ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 6.3% ऑफ द पीपल अपने आप को फ़ोन एडिक्ट बताते हैं। मोबाइल एडिक्शन का नशा उन पे चढ़ चुका है। बट अगर हम इंडिया की अकेले बात करें तो ये डेटा बहुत ही विग्रसली ज़्यादा है। ये 24 से 44% चला जाता है और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में तो ये 60% है। आप समझ सकते हैं 60% ऑफ द एडल्ट आर फ़ोन एडिक्ट। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए फ़ोन देना चालू कर दिया। उसके चक्कर में बच्चों को फ़ोन की इतनी ज़्यादा लत लग गई कि उनके अंदर एक फ़ोन ना मिलने पर चिड़चिड़ापन और एक थकावट टाइप और पढ़ाई से मन हटना, क्योंकि उस पढ़ाई में इतना मन तो डोपामीन तो रिलीज़ नहीं होता जितना मोबाइल पे सोशल मीडिया चलाने पे होता है। अब उसके चक्कर में कई सारे केसेस आ रहे हैं कि बच्चों की हालत फ़ोन ना देने पर ख़राब हो रही है। उनके अंदर एक तरह का एरोगेंस नेचर देखने को मिलता है जब उनसे फ़ोन ले लिया जाता है। अगर मैं कहूँ कि मोबाइल का एक तरीके से यूज़फुल भी मीन्स है तो वो सही है, और आप लोग को भी पता है कि मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हो सकता है, बट कितना यूज़फुल। अगर हम उसको यूज़फुल की तरह यूज़ करें तो शायद हमारे ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन 2 घंटे के भी ना आए, 2 घंटे के लिए भी ना आए। हाँ, कुछ की बात अलग है जो ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं, सीरियसली स्टडीज़ करते हैं, ना कि फेक। बट रियलिटी है कि हमारी ज़िंदगी में 2 घंटे से ज़्यादा अगर फ़ोन है तो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम्स। मोबाइल यूज़र्स की वजह से, या फिर मैं कहूँ एक्सट्रीम मोबाइल यूज़र्स की वजह से, कुछ डिसफंक्शन, बॉडी में डिसफंक्शनिंग देखने को मिलती है। और ये चीज़ें, ये साइड इफ़ेक्ट्स लंबे समय तक फ़ोन यूज़ करने पे आपको दिख सकती है। सबसे पहली जो चीज़ हमें नोटिस होती है, जो लोग फ़ोन चलाते हैं उनके अंदर एक लेज़ीनेस बन जाती है कि उनके अंदर प्रोक्रास्टिनेटिंग होती है और लेज़ी पर्सन बन जाते हैं। ऊपर से अगर मैं साइंस के बेसिस बताऊँ, साइंस हेल्थ, जो इंटरनल हेल्थ होती है हमारी अंदर की बॉडी, वो कैसे अफेक्ट होती है, तो सबसे पहली जो होती है हमें देखने को मिलता है जो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं उनके अंदर नर्व ब्लॉकेज, सर्वाइकल जो डिस्क होती है उसका डीजनरेशन देखने को मिलता है, और प्रेशर पड़ता है मीडियन नर्व पर। अगर आप मीडियन नर्व को जानते हो तो मीडियन नर्व पर फ़ोन चलाने पर एक प्रेशर पड़ता है।
ऊपर से जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, सोशल एंग्जाइटी और डिप्रेशन, वो तो हमें नॉर्मली ही फ़ोन चलाने पर महसूस हो जाती है कि हाँ यार, इससे ज़्यादा चलाने पर हमें सोशल एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो रहा है। बट किसी भी तरीके का एडिक्शन हो, ये चीज़ें कॉमन है कि डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी। और मुझे लगता है कि मोबाइल एडिक्शन भी एक तरह का अल्कोहल एडिक्शन जैसा ही हमारा हाल कर देता है। तो इसको भी धीरे धीरे हमें अपनी ज़िंदगी से कम करना है, जैसे हम अल्कोहल को करते हैं। जैसे हम अल्कोहल को बुरा मानते हैं दोस्त, वैसे ही हमें फ़ोन को भी बुरा मानना चाहिए। ऐसी ज़रूरत नहीं है, बट फ़ोन को एवरेजली 2 घंटे से ज़्यादा चलाना मेरे को नहीं लगता है कि सही है। कुछ लोग में फ़ोन चलाने से कुछ लोगों के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उनके अंदर थकावट जो हमेशा रहती है, किसी भी काम में करने में मन नहीं लगता है। ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है आज के टाइम पे। बट इसके सॉल्यूशंस अब बताना चाहूँगा मैं, जो कि मैं स्पिरिचुअल गुरु से सुन के आया था। सबसे पहले जो मैंने एक स्पिरिचुअल गुरु की जो बात सुनी थी उनके एक वीडियो में, वो थे श्री प्रेमानंद महाराज जी। उन्होंने बताया था कि एक बारी किसी घर पे उनने बोला कि आज आप हमारे लिए खाने में खीर बना दीजिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उसकी भोग की वो आ रही थी, व्रती आ रही थी, खीर की याद आ रही थी उनको, ऐसा कह सकते हैं। तो जो खीर के प्रति उनका मन भाग रहा था, तो उन्होंने उसको कैसे दूर किया वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या किया। जो खीर उनने बनाई, गए वहाँ पे भोजन करने के लिए, तो जब वहाँ पे बैठे तो उन्होंने इतना ज़्यादा खीर खाई कि उनको वॉमिटिंग हो गई। तो इस कंसेप्ट को मैं देता हूँ नाम ओवर ईटिंग कंसेप्ट। किसी भी एडिक्शन में अगर देखो तो अल्कोहल के लिए नहीं है, बट मैं सही कहूँ तो मोबाइल एडिक्शन के लिए थोड़ा सा ये सही कर सकते हो, बट मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा करो। आप कहो कि मोबाइल जब ज़्यादा आप चला लो, पूरा दिन चलाओ, मैं कहता हूँ पूरा दिन अगर एक दिन मोबाइल को ही डेडिकेट कर दो, आपकी जो सेंसेस है उनको दर्द होने लगे, इतना पीड़ा दो अपने आप को कि वो भूल जाए मोबाइल चलाना। तो सेंसेस को पूरी तरीके से जो है कि बोलोगे अब ये ले भाई, ये इतनी पावर तू ले ले, इतना झेल लेगा, और चाहिए डोपामीन, डोपामीन रिलीज होना बंद हो जाएगा। ऊपर से तुम्हारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं पेन कम करने वाले, वो ज़रूर रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ओवर ईटिंग कंसेप्ट। दूसरा भाई मैं बताना चाहता हूँ, आप जो मैं यूज़ करता हूँ कि जैसे भी किसी एडिक्शन वाली चीज़ करने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले आपको जो होता है एक थोड़ी माइंड्स में एक स्पार्क आती है कि हाँ ये सही है कि गलत है। उस टाइम को आपको बोलना है कि भाई, उस टाइम का जो डिसीज़न होना चाहिए वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि आपका मन वहाँ पे जीत ना पाए। जितनी बार आपका जो डिसीज़न है वो टूटते रहेगा, उतना ही भाई आपका माइंड जो है मजबूत होता रहेगा और आपकी जो कंट्रोल है उसके ऊपर वो कम होता रहेगा। तो वो वन डिसीज़न कि हाँ, फ़ोन उठाने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं उठा किस ले रहा हूँ, और बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि हाँ मैं 5 मिनट का फ़ोन उठा रहा हूँ तो 5 ही मिनट चलाऊँगा। टाइम देखने बात, किसी काम में अगर हम लोग टाइम नहीं देखते तो हम उसको या फिर बहुत ज़्यादा करते हैं या तो बहुत कम करते हैं। तो बस ये। और एक और मैं बताना चाहूँगा तीसरा मेथड आचार्य प्रशांत जी का, जो कि है कि एक बड़ा गोल बना लो। बड़ा गोल जो कि आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जिससे कि ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, मोबाइल एडिक्शन वगैरह, आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं। बहुत परे हैं ये चीज़ें। अगर आप लोग एक बढ़िया गोल बना लेते हो, जैसे कि चाणक्य जी ने कहा था, क्या किसने कहा था मुझे इतना याद नहीं है, बट अगर आप एक लकीर बनाते हो तो उसको छोटा कैसे महसूस कराओगे कि वो लकीर छोटी है। जब तक उसके सामने एक बड़ी लकीर नहीं बना दोगे तब तक वो लकीर छोटी नहीं होगी दोस्त। इसलिए बड़ा गोल बनाओ, उससे बड़ा गोल बनाओगे, उसी के बारे में सोचोगे, तो मोबाइल के बारे में कब सोचोगे इसका पता तुम्हारा ब्रेन बताएगा। तब तक के लिए ओके बाय।